करें तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना, तूने हमें भोजन दिया, तेरी दया, तेरी दया, तूने हमें जीवन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया। हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में, हम करें तेरी वंदना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर संत लॉरेंस उपयाजक और शहीद का पर्व मनाते हैं। संत लॉरेंस ईश्वरीय प्रेम की ज्वाला से प्रेरित थे और उस ज्वाला को उन्होंने अपने संदेशों के माध्यम से दूसरों को फैलाया और उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश प्रज्वलित किया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, एक ऐसा प्रतापी शहीद जिसने अपने जीवन के अंत तक प्रभु यीशु का नाम जपते हुए, प्रभु यीशु के कार्य पर अमल करते हुए अपने जीवन का अंत किया। उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर के स्वर्ग राज्य के प्रचार के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज जब हम संत लॉरेंस उपयाजक और शहीद का पर्व मनाते हैं तो हम उन तमाम भाई बहनों को याद करते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभु के नाम का प्रचार करते हैं, प्रभु के विश्वास को फैलाने के लिए अपने आप को कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज जब हम संत लॉरेंस का पर्व मनाते हैं तो संत लॉरेंस हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे कि हम ईश्वर के स्वर्ग राज्य की घोषणा निष्ठापूर्वक सत्य के साथ में कर सके। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में भी हम सुनते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम पूरे विश्वास के साथ में प्रभु यीशु के पास में आए। हमारे जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना हो, कितनी ही विपत्तियाँ क्यों ना हो, कितना ही कष्ट क्यों ना हो, जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो प्रभु हमें सत्य के प्रकाश से प्रज्वलित करता है और वही सत्य का प्रकाश हमारे जीवन में प्रभु दिखाता है। आइए हम कुछ मौन रूप से अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु
दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे प्रेम से प्रज्वलित होकर संत लॉरेंस तेरे विश्वस्त सेवक और प्रतापी शहीद बन गए। उनकी उदारता और शिक्षा से प्रेरित होकर हम भी दीन दुखियों की सेवा करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खुले जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9 वचन संख्या 6 से 10 तक। जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी ना हो, बल्कि हर भले कार्य के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान किया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न कर देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। हालेलुया। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धर्मी तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सम्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता, उसका मन दृढ़ रहता है। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह ना तो घबराता और ना डरता है। वह अपने शत्रुओं पर विजयी होगा। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी
आत्मा के साथ। संत यूहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी एक परिवार से आते हैं, और हम सभी जब परिवार में रहते हैं तो हमारे परिवारों में कई सारी खुशियाँ होती है, कई सारे गम होते हैं। ये छोटी छोटी सी खुशियाँ, छोटे छोटे से आनंद, छोटे छोटे से जो मुस्कान के जो साधन हैं, ये हमारे जीवन में क्या लाते हैं? ये हमारे जीवन में नई उमंग, नई तरंग लेकर आते हैं। जैसे कि हम जब बनाते हैं या ऐसे कोई भी चीज़ बनती है तो आजू बाजू में भी खुशबू जाती है और उनके घर में भी खुशियाँ जाती है, और जब ये खुशबू उनके घर में जाती है तो वे भी आनंदित होते होंगे। कई लोग होते हैं जैसे कि जिनको नहीं मिलता है तो वे खुशी से आनंदित हो जाते हैं कि चलो उनके यहाँ बन रहा है, हमारे यहाँ नहीं बन रहा है, लेकिन हम खुशबू से ही संतुष्ट हो जाते हैं। और यही बात हम आज के प्रथम पाठ में पाते हैं। ये प्रथम पाठ अगर हम सुनेंगे तो ये प्रथम पाठ ऐसा है जो देने पर विश्वास करता है। देना मतलब दान देना, ईश्वर के कार्य के लिए दान देना। जब हम किसी को दान देते हैं तो ये हमें क्या प्रेरणा देता है, ये हमें क्या सीख देता है, क्या खुशी देता है, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वालों को प्यार करता है। और यही कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हम पाते हैं, जो कम बोता है वो कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया वह उतना ही दान दे। और जब हम दान देने की बात करते हैं, ये जो छोटी सी खुशी के बारे में मैंने आपसे बात करी, ये जो छोटा सा आनंद के बारे में मैंने आपसे बात करी, ये भी हमारे जीवन में बहुत ही उमंग और बहुत ही तरंग लेकर आता है। जैसे कि हम अगर किसी के जीवन में अगर हम छोटी सी खुशियाँ बांटते हैं, या हम उसकी मदद करते हैं, या हम उसकी सहायता करते हैं हमारे व्यवहार के द्वारा या किसी आर्थिक चीज़ों के द्वारा, तो हम किसी को खुशी देते हैं, किसी के दुख को मिटाते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। हाँ ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर हम लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान और सामर्थ्य प्रदान करता है। यही हर एक मानव की क्वालिटी है, हर एक मानव की एक विशेषता है कि उसके पास में दूसरों को खुशी देने की क्वालिटी है। ये सामर्थ्य उसके पास में है। हम किसी को नाराज़ कर सकते हैं अपने वचनों के माध्यम से, हम रिश्तों को तोड़ सकते हैं, हम रिश्ते बना सकते हैं। और यही जो प्रेरणा है आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता वह अकेला ही रहता है, और जब वह मर जाता है तो वो क्या करता है? वह फलता है, वह और फल देता है, वह एक नया जीवन लाता है। हमारे जीवन में भी ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार ऐसा क्षण आ जाता होगा कि हम उदास रहते होंगे, हमारे साथ में लोग गलत व्यवहार करते होंगे, लेकिन जब हम दूसरों के दर्द को पहचानते हैं, दूसरों के लिए जब हम हमारे ही दर्द को सहन कर लेते हैं, हमारे ही दर्द को हम दबाकर दूसरे की खुशी में सम्मिलित होते हैं, तो हम ईश्वर के कार्य में सहभागी होते हैं।
क्योंकि जब तक का गेहूं का दाना नहीं मरता है, अगर वो मिट्टी में जाके नहीं मरेगा, उसके अंदर से अंकुर नहीं फूटेगा। और यही शिक्षा प्रभु यीशु आज हमें देते हैं कि क्या हम हमारे कष्टों को, हमारे दर्दों को, हमारी तकलीफ़ों को हम दबाते हुए, ईश्वर को समर्पित करते हुए, उन चीज़ों को दफनाते हुए हम प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु की खुशी, प्रभु का वचन दूसरों को बांटते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार एक गेहूं का दाना, एक सीड, एक दाना, एक बीज जब तक का नहीं मरता है वह एक पौधे को जन्म नहीं देता है, वैसे ही जब तक का हम हमारे दर्दों को, हमारी तकलीफ़ों को, हमारे सभी चिंताओं को जब तक का हम ईश्वर को समर्पित करते हुए उससे उभरने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो हम बाहर नहीं आ पाएंगे, हम ईश्वर के स्वर्ग राज्य का प्रचार नहीं कर पाएंगे, उसकी शिक्षा को, माफ़ी को, उसकी दया को, उसकी करुणा को, उसके प्रेम को हम दूसरों को नहीं दे पाएंगे। हम खुद ही घुटते रहेंगे, हम खुद ही अपने आप में रोते रहेंगे, अपने आप में मरते रहेंगे। लेकिन जब हम इन तमाम बातों को, हमारी ईर्ष्या को, हमारे द्वेष को, हमारी घृणा को, हमारे अहंकार को जब हम दफना देते हैं तो हम एक प्रेममय जीवन व्यतीत करते हैं, दूसरों को क्षमा प्रदान करते हैं, दूसरों को प्रेम करते हैं, दूसरों के लिए हम अच्छाई सोचते हैं, दूसरों के जीवन में उनके चेहरों पर मुस्कान लाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के वचनों पर अमल करते हुए हम अपने आप को प्रभु के वचनों पर आधारित चलने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहें। तेरी शरण में लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल, यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत लॉरेंस के पर्व दिवस पर जिन दानों को हम सानन तुझे चढ़ा रहे हैं, उन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर ये दान मुक्ति पथ पर हमारा सबल बने। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तेरे धन्य शहीद लॉरेंस ने क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारे दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसीलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वही मेरा सेवक भी होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से तृप्त होकर हम तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं। संत लॉरेंस के पर्व के अवसर पर हमने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, वह हमें मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। ऐसे लगे जैसे तेरा चल, मामा मरियम साया तेरा मिले हर पल। ममता तेरी बहती सदा, तेरे पास तेरी झरती सदा। ममता तेरी बहती सदा, तेरे पास तेरी झरती सदा। आशीष तेरी माँ मिलती हमें सदा। नीला आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा